नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज ऐसे दो स्टॉक्स के बारे में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं जिन्होंने शेयर होल्डर्स की जिंदगी खराब कर दी। एक तरीके से बनाई तो ना जाने कितनों की, बट वेल्थ केवल वही बना पाए जिसने समय दिया बाजार में। लेकिन जो लोग केवल स्टॉक के प्राइस को बढ़ता देख के खरीदते हैं ना, वो लोग ट्रैप हुए एंड आज उनकी पोर्टफोलियो 25, 30, 35% माइनस में, यहां तक कि 50% माइनस में। केवल ये दो शेयर्स। काफी सारे लोग मेरे से भी एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका मैं आंसर दूंगा, ऐसा नहीं है मैं भाग गया। स्टॉक के नाम बताता हूं सबसे पहले आप सभी को। टाटा एलएक्सआई एंड विप्रो का शेयर, इन दोनों ही आईटी स्टॉक्स में काफी बड़ा नुकसान हुआ है रिटेल इन्वेस्टर्स को पिछले कुछ दिनों में। इनफैक्ट पहले बात करते हैं टाटा एलएक्सआई के स्टॉक को लेकर। दोस्तों, इस शेयर के बारे में बात करूं तो इस स्टॉक ने अपने रिजल्ट्स पेश करे वीकेंड पे एंड मंडे को इस स्टॉक ने अपने रिजल्ट्स पे रिएक्शन दिया लगभग 7.5% नेगेटिव। उसके बाद रुक जाएगा ऐसा सबको लगा एंड आज फिर से इस स्टॉक में लगभग 7% की करेक्शन आप सभी ने देखी है। स्टॉक का भाव सीधे गिरकर 7200 पे आ गया है। ये स्टॉक 10,760 रुपए का हाई लगा के अभी रिसेंटली आया है। अगर मैं शेयर के बारे में बात करूं, देखिए मार्केट के साथ गिरे सब हैं, लेकिन पिछले ही 2-4 दिनों में जो स्टॉक्स गिरे हैं ये वो स्टॉक्स हैं। इस शेयर के बारे में बात करूं तो मैं इसका 3 महीने का चार्ट खोलूंगा तो अगस्त के महीने में इस स्टॉक ने हाई लगाया था, वहां से ये स्टॉक 32% करेक्ट है। 2 महीने नहीं हुए अभी पूरी तरीके से और ये स्टॉक 32% साफ कर चुका है आपकी पोर्टफोलियो। अब आते हैं मेन सवाल पे। पहले विप्रो के बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं। विप्रो के शेयर में भी आप सभी ने बहुत लंबे समय से गिरावट देख रहे हो। आप सभी 2-3 महीने हुए कंटिन्यू गिर रहा है ये स्टॉक। आईटी स्टॉक्स भी गिर रहे थे, लेकिन इस क्वार्टर बाकी के आईटी स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म करा, लेकिन विप्रो के नंबर्स अभी भी खराब। अब पहले मैं अपने ऊपर जो सवाल करा जा रहा है उस पर बता दूं। मेरे पास नो डाउट आप लोग मेरे साथ अटैच्ड हो, मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि जितने मेरे पास कमेंट्स है ना मैं पढ़ता हूं एंड मुझे पता है कि मेरे साथ कौन शुरू से खड़ा है, किसने मेरे कहने से खरीदा है, किसने मेरे कहने के बाद रिसर्च करके खरीदा है। यहां पे कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरे कहने से या खुद रिसर्च कराओ, देखिए किसी के कहने से काम नहीं करना चाहिए, लेकिन सुनो सबकी, उसके बाद रिसर्च करके खरीदो जरूर। किसी ने मेरे कहने से लिया है विप्रो अराउंड 420, 430, जो कि जब मैं कह रहा था 480 तक जाएगा, राइट? आप लोग भी यही सुना था आप सभी ने और खरीदा है आप लोगों ने, नो डाउट। उस समय भी क्या मैंने ये बोला था कि 1 महीने में जाएगा? बस एक जेन्युइन आंसर देना, एकदम मतलब यार ट्रुथ बोलना, सच बोलना। ऐसा नहीं ना कि जैसे मैं सच बोल रहा हूं कि मैंने कहा था, वैसे ही आप भी सच बोलना कि नहीं भाई आपने 1 महीने नहीं 1 से 1.5 से 2 साल बोला था, राइट? मैंने यही बोला था ना, 1 साल से लेकर 2 साल तक समय लग सकता है, क्योंकि अभी आईटी स्टॉक्स में प्रॉब्लम चल रही है, राइट? सारे आईटी स्टॉक्स के लिए बोला था, चाहे वो विप्रो हो या फिर वो टीसीएस हो या फिर वो इन्फोसिस हो, राइट? अभी विप्रो में जो करेक्शन है इस क्वार्टर में भी रिजल्ट्स खराब आने के चक्कर में और गिर गया है। अभी 420, 430 और 380, अभी मुझे 360 तक जाता हुआ दिख रहा है। तो क्या मैं ये कह रहा हूं कि उस स्टॉक को बेच दो, या फिर आपके 2 साल पूरे हो गए हैं? देखिए 2 साल जब तक पूरे नहीं हो जा रहे ना, ये स्टॉक नेगेटिव ही रहने वाला है। 3 महीने और नेगेटिव हो सकता है। क्या बेच के दोबारा खरीदें? बिल्कुल गलत जवाब है, ये जवाब हो ही नहीं सकता। आप अपनी पोजीशन में बने रहो, आप डेफिनेटली अगले 1.5 से 2 साल में पैसा बनाओगे विप्रो में। दिक्कत कहां है? दिक्कत है रिजल्ट्स में, जो कि मेन इशू है। लेकिन कंपनी कह रही है हम मार्च वाले क्वार्टर 4 यानी कि अपने वापसी करेंगे। नहीं करेंगे तो 1-2 क्वार्टर लेट चलेगी कंपनी, लेकिन करेगी, डेफिनेटली करेगी। कि पहले भी आया ऐसा माहौल, आगे भी आएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जिसने मेरे कहने से लिया है, जिसके पास भी है, डेफिनेटली निश्चिंत रहें। लेकिन शॉर्ट टर्म में आप बोले पैसा बन जाए, नहीं बनेगा, ये नेगेटिव रहने वाला है। सेम सिचुएशन टाटा एलएक्सआई के साथ है। टाटा एलएक्सआई के बारे में बात करूं मैं तो अभी जो ये गिरावट देखी आपने, बहुत बुरी वाली पैनिक सेलिंग। अब यहां जिसने बेच दिया वो नुकसान बुक कर रहा है, क्योंकि अब लेवल बेचने वाला नहीं है। मैं वैल्यूएशंस पे आता हूं। 72 के पीई पे ये स्टॉक आके खड़ा हो गया है। 100 के पीई पे था जब मैंने आपसे कहा था खरीदना नहीं है, लेकिन सबने मुझे कह दिया भाई जब 5 साल के लिए ले रहे हैं तो कोई भाव सही नहीं है, यहीं खरीद लो। तो खरीद लो, फिर अब लग गया नुकसान। अब मैं आपको जो कहना चाहता हूं कि कौन सी जो मेन चीजें हैं जिसके में आपको कभी फंसना नहीं है। पहला, स्टॉक का प्राइस हायर लेवल्स पे होना, तो सब लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं बढ़ेगा खरीद लो, लेकिन आपने खरीदना नहीं है। अगर आप निवेश करना चाह रहे हो तो मतलब अभी स्टॉक 52 वीक हाई पे, वैल्यूएशंस महंगे हैं
और आप यहां से 5 साल आगे का व्यू रख के खरीदना चाहते हो तो कभी मत खरीदना। इसका रीजन मैं ये देना चाहता हूं क्योंकि आप 5 साल के लिए ले रहे हो ना, तो 1 साल का समय ऐसा रखो कि मुझे इस स्टॉक को इस लेवल पे लेना है और ये मुझे मिलेगा मार्केट की करेक्शन में, मैं उस लेवल का वेट करूंगा। अभी आप वेट करोगे, डेफिनेटली वो अगले 1 साल में आपके पास आएगा, खुद नीचे आएगा, तब खरीदो, आपका बड़ा पैसा बनेगा। दूसरी बात, जब आप खरीद लो तो अपने स्टॉक पे भरोसा जरूर रखना। जैसे कि अभी विप्रो के साथ हो रहा है, मेरे कहने से, अपने कहने से, या टाटा एलेक्सा आपने खरीदा है तो डर बन रहा है। डरना नहीं है। जब 10,000 पे नहीं डरे आप, तो 7,200 पे तो मौका समझो यार। मैं सिंपल सी स्ट्रेटेजी बोलूं कि अगर क्वालिटी स्टॉक है तो लेने से पहले ही आपको भरोसा करना है और गिरते समय पे उसमें भरोसा दिखाना है, तभी बड़ा पैसा बना पाओगे। तो ये मेरी वीडियो होप आपको समझ में आई होगी और मैं समझा पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।